दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धरती जहां पर अयोध्या है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसी उत्तर प्रदेश के इलाके में कुरान पाक का बहुत बड़ा करिश्मा निकलकर सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप सब भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि एक हिंदू लड़की ने कुरान पाक को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, लेकिन इसके बाद में उस लड़की के साथ में जो हुआ जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आप कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या इलाके में एक नावेद नाम का मुसलमान लड़का रहता था, जो कि एक ऑफिस में काम करता था। उसी ऑफिस में काम करने वाली एक हिंदू लड़की से उसको प्यार हो गया। उस लड़की से वो दिलो जान से मोहब्बत करने लगा था। धीरे धीरे वह लड़की भी नावेद को चाहने लगी थी। फिर उन दोनों की मोहब्बत का ताल्लुक इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो दोनों महसूस करने लगे थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद नावेद एक दिन लड़की के घर गया और उसके वालिद से बात की। नावेद लड़की के बाप से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और साथ ही आपकी बेटी भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। तो यह सुनकर लड़की के वालिद ने कहा कि कोई बात नहीं, आप दोनों की शादी हो जाएगी, मगर इसके लिए हमारी एक शर्त है और शर्त यह है कि तुम्हें पता है कि हम हिंदू धर्म से हैं और तुम एक मुसलमान हो, इसलिए हम अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान घर में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना दीन इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म कबूल करना होगा और साथ ही आपको अपने वालिदैन से ताल्लुकात भी तोड़ने पड़ेंगे, मतलब कि शादी के बाद कभी भी आप अपने घर पर नहीं जा पाओगे। अगर आपको हमारी ये सब शर्तें मंजूर हों तो फिर हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। नावेद उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि अल्लाह के इस बंदे ने उनकी तमाम शर्तें कबूल कर लीं। अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर लिया, अपने दोस्त अहबाब से नाता खत्म कर लिया, अपने घर बार से रिश्ता तोड़ लिया। और यही नहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उसने सबसे प्यारा दीन इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म भी कबूल कर लिया। अब तो वो उनके माहौल में ही जिंदगी गुजारने लगा था। फिर कुछ दिनों के बाद में उन दोनों की शादी भी हो गई। अब इधर नावेद के घर वाले, उसके गांव वाले बहुत परेशान रहने लगे। कभी कभी वो उसकी तलाश करने की कोशिश भी करते, मगर ये उनसे मिलने से भी घबराने लगा था। अगर नावेद कभी अपने किसी को देख लेता था तो ये उनसे दूर भाग जाता था। बिला आखिर सब लोग थक हार कर बैठ गए और कहने लगे कि उसके दिल के ऊपर मोहर लग गई है। तो किसी ने कहा कि वो मुर्दार हो गया है, तो किसी ने कहा कि उसने जहन्नुम खरीद ली है। इस तरह से हर कोई अपनी अपनी बात कहने लगा। ऐसे करते करते फिर 3-4 साल नावेद ने इसी हाल में गुजार दिए, यहाँ तक कि वो अपने दोस्त, माँ बाप सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा था। लेकिन एक दिन जब मस्जिद के इमाम साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद का दरवाजा खोल रहे थे तो देखा कि वो लड़का पहले से ही मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है। मस्जिद का दरवाजा खुलते ही उसने वजू किया और फिर मस्जिद में नमाज की सफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब उस लड़के को देखकर मस्जिद में देखकर बड़ा हैरान हुए, क्योंकि मस्जिद के इमाम साहब भी उस लड़के की कहानी से वाकिफ थे। खैर, इसके बाद में इमाम साहब ने सबको नमाज पढ़ाई और फिर वो उस लड़के को लेकर अपने कमरे में चले गए। वहां पर जाकर इमाम साहब ने मोहब्बत से उस लड़के से पूछा कि आज तो बड़े दिनों के बाद में आपकी जियारत नसीब हुई है। तो यह सुनकर फिर उस लड़के ने अपने तमाम बातें बता दी। उस लड़के ने बताया कि इमाम साहब, मैंने उसे हिंदू लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसके लिए मैंने अपना सब कुछ जाया कर दिया था। लेकिन मैं जिस घर में रहता था उस घर में मैंने अल्लाह की किताब कुरान पाक को रखा हुआ था। जब भी मैं कभी कमरे में आता तो मेरी नज़र उस कुरान पाक पर पड़ जाती और उसकी बरकत से मेरे सब काम आसान हो जाते। यह देखकर मैं दिल ही दिल में सोचा करता था कि यह मेरे रब का कलाम पाक है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है, ये मेरे घर में मौजूद है। और साथ ही मैं अपने नफ्स को मलामत भी करता था। इमाम साहब, आमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मेरा कहा करता था कि मैंने जिस रब का कलमा पढ़ा है उससे मैं अब भी मोहब्बत करता हूँ, उसकी निशानी कुरान पाक अब भी मेरे घर में मौजूद है। इस तरह से करते करते फिर 4 साल गुजर गए। एक दिन हर रोज की तरह मैं अपने घर आया और उसी जगह पर मेरी नजर गई जिस जगह पर कुरान पाक रखी हुई थी, लेकिन मुझे वो कुरान पाक वहाँ पर नजर नहीं आई।
ये देखकर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ पर एक किताब रखी हुई थी, वो अब कहाँ पर है? तो उसने कहा कि आज मैंने पूरे घर की सफाई की है, इसलिए आज मैंने तमाम गैर जरूरी चीजों को घर से बाहर फेंक दिया है। मैंने पूछा कि क्या उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है? तो उसने कहा कि जी हाँ, मैंने उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मेरी नजरों के सामने जहन्नुम के नज़ारे घूमने लगे। शदीद आग और उसमें लटके हुए जहन्नुमी दिखाई देने लगे। यह देखकर मैं कांप सा गया, इसलिए फिर मैं फौरन ही घर से बाहर कूड़े की ढेर पर गया और वहां से कुरान पाक को उठा लाया और मैं उसको चूमने लगा और कुरान को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर फिर मैं अपने घर के अंदर वापस आ गया। जब मुझे मेरी बीवी ने देखा कि मैं उस किताब का बहुत ज़्यादा एहसास और एहतराम कर रहा हूँ, तो वो मुझसे पूछने लगी कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है जो इस किताब को कूड़े की ढेर से तुम वापस लेकर आए हो। फिर उसने देखा कि वो किताब अरबी में लिखी हुई है, तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, इसका कोई ना कोई ताल्लुक इस्लाम से ज़रूर है। यह देखकर फिर मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी कि या तो इस घर में अब ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तुम्हें इसके बारे में आज और अभी फैसला करना होगा। इमाम साहब, जब मेरी बीवी ने ऐसा कहा तो आप मेरे लिए ये जिंदगी का एक अजीब वक्त था। इसलिए मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो सब कुछ तो कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज अगर फैसला गलत कर लिया तो तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू अपने परवरदिगार के साथ में रहना चाहता है या फिर इस लड़की के साथ में। जब मैं अपने दिल से ये बात पूछी तो मेरे दिल से आवाज आई कि नहीं, मैं अपने अल्लाह से कभी भी दूर नहीं होना चाहता हूँ। इमाम साहब, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया और फिर मैंने दोबारा कलमा पढ़ लिया। अब हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन गया हूँ। यह सुनकर इमाम साहब कहने लगे, ऐ शख्स, यही तो मोहब्बत इलाही है। अगर इंसान के दिल में मोहब्बत इलाही हो तो इंसान कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता है, और अगर कभी कुछ गलत करना भी चाहे तो मोहब्बत इलाही उसको गलत काम करने से बचा लेती है। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको एक और वाक्य बताते हैं। भारत के ही किसी इलाके में एक बड़ा ही परहेजगार मुस्लिम लड़का था। अल्लाह की इबादत करने वाला था। वो ज़्यादातर अपना वक्त मस्जिद में ही गुजारा करता था, और यही नहीं, वो मस्जिद में 5 वक्त की अजान भी दिया करता था और साथ ही 5 वक्त की नमाज भी बाजमात अदा किया करता था। अपने इस अमल की वजह से वो अल्लाह के बहुत करीब था। शायद यही वजह थी कि उसका चेहरा हर वक्त खिला खिला रहता था, हर वक्त वो खुश रहता था। एक दिन की बात है, वो लड़का अजान देने के लिए मस्जिद के ऊपर गया, मगर आज जैसे ही वो मस्जिद के ऊपर चढ़ा तो उसकी नज़र सामने वाले घर पर चली गई। उस सामने वाले घर में एक निहायत ही खूबसूरत लड़की घूम रही थी। मुस्लिम लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। वो लड़का उसको देखते ही पागल सा हो गया, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसलिए वो लड़का पहली ही नज़र में अपना दिल उस लड़की को दे बैठा। अब वो लड़का उस लड़की को दिलो जान से चाहने लगा। इसलिए अब वो लड़का हर वक्त इस लड़की के ख्याल में खोया रहने लगा। वो उस लड़की के लिए इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो वक्त पर अजान देना ही भूल जाता था, क्योंकि वो जब भी अजान देने के लिए मस्जिद के ऊपर चढ़ता तो फिर वो उस लड़की को देखता रहता। हम आपको ये भी बता दें कि उस लड़के का नाम जावेद था। जावेद एक दिन अजान देने के लिए जैसे मस्जिद के ऊपर चढ़ा तो उसकी आंखों के सामने वो लड़की अपने घर में खड़ी हुई थी, इसीलिए वो उसको देखने लगा और अजान देना भूल गया। इसके बाद वो लड़का अजान दिए बगैर ही मस्जिद से नीचे उतरा और सीधा उस लड़की के घर के सामने पहुंच गया। उस लड़के को देखकर वो लड़की भी अपने घर के दरवाजे पर आ गई और उससे पूछने लगी, ए लड़के, क्या बात है? तुम हर रोज मुझे क्यों देखते हो और आज तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? तो यह सुनकर जावेद ने हिम्मत करके उस लड़की को सब कुछ सच सच बता दिया। वो कहने लगा कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं आपकी इस खूबसूरती को देखकर पागल सा हो गया हूँ। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं आपको यही बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मेरा दिल आपको पाने के लिए बेकरार हो गया है। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं कोई तोहमत वाला काम नहीं करना चाहती, यानी कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में कोई भी गलत काम नहीं कर सकती हूँ। तो इस पर जावेद ने कहा कि मैं भी आपके साथ में कोई गलत काम करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो आपके साथ में शादी करना चाहता हूँ। तो इस पर वो लड़की कहने लगी, ए लड़के, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ और तुम एक मुसलमान लड़के हो, और मैं अपना यह धर्म किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकती हूँ, फिर हमारी शादी आपस में कैसे हो सकती है? यह सुनकर उस मुस्लिम लड़के ने जवाब दिया, ए लड़की, तुम तो अपना धर्म नहीं छोड़ सकती हो, मगर मैं तो तुम्हारे प्यार में अपना धर्म छोड़ सकता हूँ, यानी कि मैं तो इस इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना सकता हूँ। मतलब कि जावेद अपने प्यार को
करवाने के लिए इस्लाम धर्म को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। जब लड़की ने यह सुना तो फिर वो कहने लगी, ए लड़के, अगर तुम हिंदू धर्म में आ जाओगे तो फिर मैं आपके साथ में शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जावेद ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। मगर अब आप यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखिए, उस मुस्लिम लड़के के साथ में आगे क्या हुआ। फिर जब इस बारे में जावेद के घर वालों को पता चला कि जावेद ने एक लड़की के लिए इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है, तो उन्होंने जावेद को अपने घर से बाहर निकाल दिया। फिर जावेद उस लड़की के घर गया और उसे बता दिया कि उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद लड़की के कहने पर उसके घर वालों ने उस लड़के को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। फिर थोड़े दिनों के बाद में उन दोनों की शादी का दिन भी तय हो गया और उसके बाद वो तारीख भी आ गई जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी। अब कल यानी कि सुबह इन दोनों की शादी होने वाली थी और आज जावेद बाजार में शॉपिंग वगैरह कर रहा था। फिर जब वो शॉपिंग करके वापस अपने घर को आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर मर गया। अब आप इसे अल्लाह की कुदरत कहें या कुछ और कहें, मगर शायद ये अल्लाह को मंजूर नहीं था कि वो इस्लाम को छोड़कर किसी गैर मजहब की लड़की के साथ में शादी करे। शायद इसी वजह से जावेद के साथ में ऐसा हुआ होगा। मगर अफसोस, जावेद का दीन भी गया और मोहब्बत भी नहीं मिली, यानी कि ना मोहब्बत मिली और ना ही अल्लाह मिला। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा कि जिसकी वजह से इंसान को ईमान की हालत में मौत भी ना मिले। इसलिए दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी गलती ना करना जो अल्लाह को पसंद ना हो।